नमस्कार विद्यार्थियों। बीएड द्वितीय वर्ष की पाठ्यपुस्तक सेकेंड शिक्षा संबंधी मुद्दों में आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन मुस्लिम काल में स्त्रियों की समस्याएं एवं उनकी चुनौतियां। आज हम इससे पूर्व अध्याय में आपको मुस्लिम काल में शिक्षा की स्तर तथा शिक्षा की स्थिति के बारे में पढ़ाया गया था। अब हम मध्यकालीन मुस्लिम काल जिसे हम कहते हैं उसमें स्त्रियों की कौन कौन सी ऐसी समस्या थी तथा समस्याओं के साथ साथ उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनमें से कई प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां थी जो आपके सामने श्याम पट पर दिखाई दे रही है। जैसे नंबर 1 थी पर्दा प्रथा, जो मोटे तौर पर अपन सामान्य इसका जिक्र करेंगे। दूसरा बाल विवाह, ये भी एक विभिन्न प्रकार की चुनौती और समस्या के रूप में उभर कर उस जमाने में सामने आई थी। और तीसरा था बाल विवाह और राजनीतिक हितार्थ के कार्य। उसके साथ साथ चौथी जो प्रमुख रूप से समस्या थी वो है सती प्रथा और पांचवा जोहर प्रथा। उसके साथ मकतब तथा मदरसों में इस्लाम धर्म की शिक्षा का सबसे ज़्यादा बढ़ावा होने के कारण स्त्रियां प्राय शिक्षा से वंचित रही। इस कारण से वे विरोध नहीं कर पाई। उसके अलावा असुरक्षा का माहौल था, महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं थी और ऐसी स्थिति में असुरक्षा के माहौल में महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित थी और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे। उसके अलावा समस्या थी जो उत्तराधिकार अयोग्य, यानी महिला को कभी भी उत्तराधिकारी नहीं समझा जाता था। हमेशा उसे उत्तराधिकारिता के अभाव में अयोग्य ही समझा जाता था और साथ ही साथ किसी भी राजा की मृत्यु के बाद अगर उस राजा के या उस शासक के बहुत सारी बेटियां होती थी तो प्राय उसे उसका उत्तराधिकारी नहीं समझा जाता। ये भी एक मध्य काल मुस्लिम काल की समस्या। और नवा जो बिंदु आपके सामने दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, भोग विलास की वस्तु। महिलाओं को मध्यकाल में मुस्लिम काल में प्राय भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। सिर्फ टाइम पास के लिए ही महिलाओं को महत्व दिया जाता था। उनकी किसी इच्छा या जिज्ञासा के बारे में कभी कोई बात नहीं रखी जाती थी। उसके अलावा स्वतंत्रता का अभाव, जो आपको 10वां बिंदु आपके सामने दिख रहा है कि महिलाओं को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। वे अपना कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी, बिना पुरुष की अनुमति के कोई कार्य भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं कि मध्यकाल अर्थात मुस्लिम काल जो लगभग 600 वर्षों तक भारत में शासन रहा और विभिन्न राजाओं द्वारा अलग अलग तरीके से देश में शासन भी किया गया और शासन के साथ साथ यहाँ की संस्कृति के साथ में भी कई प्रकार के खिलवाड़ किए गए और संस्कृति में खिलवाड़ के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इन समस्याओं को देखते हुए कई महिलाओं ने उनका सामना भी किया, लेकिन कई ऐसी समस्याएं थी विद्यार्थियों जो पारंपरिक रूप से प्रारंभिक काल से लेकर के मध्यकाल और यहाँ तक कि अपन बात करें तो आधुनिक काल तक भी 50% ये समस्याएं आज भी प्राय हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जिससे महिलाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कौन कौन सी समस्या थी विद्यार्थियों जिस कारण से मुस्लिम काल में महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ा तथा कई प्रकार की चुनौतियों से गुजरना पड़ा। बीएड पाठ्यक्रम के दौरान द्वितीय वर्ष में आपकी इस पाठ्य पुस्तक में मध्यकालीन सेकेंड यूनिट की मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में और चुनौतियों के बारे में बताया गया है। पहली चुनौती
जो सामान्य तौर पर अपने को जिसके ऊपर हम विचार करेंगे वो है प्रदा प्रथा। देखिए, जब भी महिलाएं मध्यकाल कहिए या प्रारंभिक काल में कुछ आगे बढ़ने की सोच रखती थी तो सामाजिक नियमों के अनुसार कई ऐसी परंपराएं बनाई गई थी कि महिला पर्दे में ही रहेगी और उसे किसी प्रकार की अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती थी और पुरुष के बराबर उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। पर्दे में रहकर ही जीवन यापन करना होता था और बाल्य अवस्था में ही कई बार महिलाओं को मकतबनी प्रारंभिक शिक्षा देने के बाद अक्सर पर्दे में रहकर ही जीवन यापन करना होता था और पर्दे प्रथा में महिला जीवन भर पर्दे में रहती थी और पर्दे में रहने के कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना होता था और अपना दुख दर्द महिला किसी के सामने बता भी नहीं पाती थी। इस कारण से महिलाएं अपनी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, इच्छाओं का निरंतर दमन करती थी और मन ही मन अपनी इच्छाओं को दबा के रखती थी। ऐसी स्थिति कई बार उसके सामने आती थी और पर्दे में रहने के कारण महिलाएं प्राय पर्दे में ही रहती और अपनी समस्या को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाती। दूसरी जो प्रमुख बात थी बाल विवाह। देखिए विद्यार्थियों, बाल विवाह का जिक्र अपन प्रारंभिक काल, आधुनिक अर्थात मध्यकाल और मध्यकाल अर्थात मुस्लिम काल और आधुनिक काल में भी बाल विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है। भारतीय परंपरा के अनुसार कई बार अक्षय तृतीया पर विद्यार्थियों बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसी स्थिति में बाल विवाह को बढ़ावा भी हमारे समाज के द्वारा दिया जाता है। बाल विवाह के कई दुष्परिणाम भी है और महिलाओं के सामने चुनौतियां भी है और समस्या भी है। देखिए, अपन अगर बात करते हैं बाल विवाह की, बाल विवाह कच्ची उम्र में बालिकाओं की शादी हो जाने के कारण कई बार घर गृहस्थी की उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उसके पीछे कई सामाजिक कारण और कारक भी हो सकते हैं और उसके अलावा कई ऐसे कारण भी है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। कई बार माता पिता बहुत सारी बालिकाएं होने के साथ वो घर की पालन पोषण नहीं कर पाते, साथ ही साथ बालिकाओं का सही तरीके से भरण पोषण भी नहीं कर पाते और वो ये सोचते हैं कि हमारे घर से अगर बालिका की शादी कर दी जाए तो हमारी जिम्मेदारी से हम वंचित हो जाएंगे और संपूर्ण जिम्मेदारी सामने वाले घर के ऊपर आ जाएगी। लेकिन ऐसा एक परिवार के लिए हो सकता है, लेकिन एक स्त्री, एक महिला की जिंदगी पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कभी भी बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बाल विवाह के कारण अधिकांश महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है, सामाजिक कई कार्यों से वंचित रह जाती है तथा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कार्य करना चाहती है उस उद्देश्य की पूर्ति वो नहीं कर पाती और जीवन के कई लक्ष्य, कई आकांक्षाएं, कई मनोदशाएं से वो प्राय वंचित रह जाती है। इस कारण से हमें कभी भी बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मुस्लिम काल में बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और कच्ची उम्र में बालिकाओं की शादी हो जाती थी और अक्सर मुस्लिम लोग बालिकाओं को भोग विलास की वस्तु समझ के कच्ची उम्र में उनकी शादी कर लेते थे। तीसरी बात है बालिका विवाह, राजनीतिक हितार्थ। देखिए, यहाँ बाल विवाह और बालिका विवाह राजनीतिक हितार्थ यानी कई बार पुराने समय में राजा महाराजा या संपन्न व्यक्ति राजनीतिक अपना हित सिद्ध करने के लिए बालिकाओं का विवाह कच्ची उम्र में कर देते थे, जिस कारण से न चाहते हुए भी बालिकाओं को उसके घर जाना होता था और कच्ची उम्र में बालिका की शादी कर दी जाती है, जिससे उनका प्रयोजन ये होता था कि किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ में बालिका की जब शादी कर दी जाती थी तो उससे घरेलू संबंध स्थापित हो जाते थे और स्वयं वह राजा या उस परगने का उत्तराधिकारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति जो वहाँ का सम्राट कहिए या फिर परगने का मुखिया कहिए, उसको खुश करने के लिए और उससे घरेलू संबंध स्थापित करने के लिए और अपनी सुरक्षा
प्राप्त करने के लिए अपनी बालिका की उससे शादी कर देता है, जिससे उस दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते थे और भविष्य में किसी प्रकार का उनके मध्य मन मुटाव या लड़ाई झगड़ा का औचित्य नहीं रहता था। इस कारण से राजनीतिक प्रयोजन अर्थात हित को सिद्ध करने के लिए बालिकाओं का विवाह भी कम उम्र में कर दिया जाता है, वो भी स्त्रियों के लिए एक समस्या और चुनौती थी। अगली बात है सती प्रथा। देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन ये मध्यकाल तक सती प्रथा की परंपरा चलती रही। सती प्रथा में अक्सर विद्यार्थियों ये होता है कि पुरुष के युद्ध या किसी कार्य को करते समय जब वीर गति को प्राप्त कर लेता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो सती प्रथा में महिला का ये कर्तव्य होता था कि पुरुष के साथ उसे अग्नि पर बैठ करके, चिता पर बैठ करके जलना होता था और अपना जीवन समाप्त करना होता था। ऐसी स्थिति में जब महिलाएं सती प्रथा का विरोध भी नहीं कर पाती थी और सती प्रथा में महिलाओं को पुरुषों के साथ में सती होना पड़ता था। अगली बात है जोहर प्रथा। जोहर प्रथा प्राय जब एक राजा द्वारा दूसरे राजा के राज्य पर युद्ध के लिए धावा बोल दिया जाता था, उस समय प्रारंभिक जानकारी दूत द्वारा ये प्राप्त होती थी कि यहाँ का राजा अब उसकी सेना कम पड़ जाने के कारण उस किले पर अधिकार दूसरे शासक का होता था। उस समय महिलाएं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक किले के अंदर अग्नि का कुंड बना करके सभी रानियां उसके अंदर कूद पड़ती थी, जिस कारण से अपने प्राण वहीं निस्वार कर देती थी। जो जोहर प्रथा उस जमाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसमें महिलाओं को जबरन धकेल दिया जाता था। उसके बाद छठा बिंदु था जो स्त्रियों की समस्या और चुनौती से संबंधित, मकतब तथा मदरसों में इस्लाम धर्म की शिक्षा। विद्यार्थियों, जो आप श्याम पट पर देख रहे हो, छठा बिंदु मकतब तथा मदरसों में इस्लाम धर्म की शिक्षा। मकतब वे होते हैं जिस प्रकार आज के समय में प्राथमिक विद्यालय होते थे और मदरसे वे होते थे जिसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। इस्लाम धर्म की रक्षा हेतु प्राय मकतबों में विभिन्न प्रकार से इस्लामी शिक्षा बाल्यावस्था से बच्चों को दी जाती थी। विशेष रूप से स्त्रियों को इस समय में शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर भी कई उच्च राजघराने की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी और मदरसों के अंदर उच्च शिक्षा उन बालिकाओं को दी जाती थी जो कुछ मतवे में शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। इस कारण से इस समय में दी जाने वाली शिक्षा में सिर्फ इस्लामी शिक्षा होती थी, उसके अलावा दूसरी किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी और पाठ्यक्रम का विषय वस्तु उर्दू भाषा में होती थी। उसका उद्देश्य एक था, मुस्लिम धर्म का भारत में प्रसार करना। उसके अलावा स्त्रियों की अन्य समस्या जो थी, जो असुरक्षा, महिलाएं पूर्ण रूप से असुरक्षित थी, अपना कोई भी सुरक्षा हेतु बंदोबस्त नहीं कर सकती थी तथा इस समय महिलाओं के अपहरण तथा हरण भी किए जाते थे और राजा राजनीतिक हितार्थ हेतु अपनी बालिकाओं का विवाह भी अन्य राजाओं के साथ जबरन कर देते थे। इसलिए महिलाएं कभी भी अपने अनुसार सुरक्षित नहीं थी और दूसरे लोगों के अनुसार उसका भोग विलास भी किया जाता था। आठवां बिंदु जो आपको बताया जा रहा है वो है उत्तराधिकार अयोग्य। महिलाओं को कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था। जैसे किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी, उसका अगर पुत्र नहीं होता था तो उसके स्थान पर महिला को सम्राट नहीं बनाया जाता था, न ही उसका वारिस बनाया जाता था। उस स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। ऐसी स्थिति में भी महिलाओं को समस्याओं का सामना करना होता था। और 9 नंबर पर जो मुख्य बिंदु है, भोग विलास की वस्तु। स्त्रियों को मुस्लिम काल में प्राय आनंद और भोग विलास की वस्तु समझा जाता था और उसका अधिक से अधिक भोग विलास में समय व्यतीत होता था और राजा महाराजा और बड़े शासक महिलाओं को प्राय मनोरंजन के रूप में उपयोग में लेते थे। इस कारण से महिलाओं को असुरक्षा और समस्याओं का सामना करना होता था।
अंतिम बिंदु जो स्वतंत्रता का अभाव, पुरुषों के समक्ष, पुरुषों के बराबर महिलाओं को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती थी और प्रत्येक कार्य पुरुष से पूछ कर ही करना होता था और स्वयं कभी भी किसी कार्य विशेष का निर्णय नहीं ले पाते थे। प्रत्येक कार्य में पुरुष की सहभागिता जरूरी होती थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने मुख्य मध्यकालीन मुस्लिम काल स्त्रियों की समस्या और चुनौतियों के बारे में 10 बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश की। ये था आपके सेकंड यूनिट का द्वितीय प्रकरण संबंधी पाठ, जिसमें मुस्लिम काल की स्त्रियों की समस्या और चुनौतियों के बारे में पढ़ा।